हम तो सिर्फ बोल रहे हैं भाई, अभी परिस्थिति को काबू कर लो। हमारा कोई मंतव्य नहीं, कोई मंशा नहीं है किसी तरह का भी वायलेशन करना। सूचनाएं आ रही थी हमारे पास कि प्रदर्शनकारी अपने साथ भारी मशीनरी जैसे जेसीबी, पोकलेन और हाइड्रा इत्यादि लेके आ रहे हैं। हमारी पूरा प्रयास है भी पीसफुली रहेंगे। पोकलेन मशीन, लोहे के शील्ड, जेसीबी का शांतिपूर्ण प्रदर्शन में क्या काम है? शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है और उनके साथ जो चीजें हैं उन्हें देखकर सवाल ये उठ रहा है कि ये सब प्रदर्शन के लिए है या कोई युद्ध लड़ने के लिए। दिल्ली कूच के लिए प्रदर्शनकारी जो सामान लेकर शंभू बॉर्डर पहुंचे हैं वो हैरान करने वाला है। अब बड़ा सवाल है कि अगर प्रदर्शन ही करना है और अपनी बात सरकार तक ही पहुंचानी है तो इन सब की जरूरत क्या है? आखिर क्यों आंदोलन की आड़ में ये सब किया जा रहा है? जो लोग इस प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं उनके तेवरों में भी तलखी दिख रही है। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25000 ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤਾਂ ਦਿਓ। प्रदर्शनकारी अपने साथ जिस पोकलेन मशीन को लाए हैं उसके जरिए उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह शंभू बॉर्डर पर लगाए गए सीमेंट के ब्लॉक हटाए जाएं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जो दीवार बनाई है उसे तोड़ा जाए। अब आप समझिए पोकलेन मशीन होती क्या है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर सुरंग बनाने के लिए होता है। इन मशीनों से सीमेंट की दीवार आसानी से तोड़ी जा सकती है। पोकलेन मशीन की क्षमता 7 से 36 टन तक होती है। ये मशीन 6 मीटर तक आसानी से खुदाई कर सकती है। प्रदर्शनकारी दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हैं, इसीलिए वो पोकलेन जैसी मशीन साथ लाए हैं। इसके अलावा इनके पास जेसीबी भी है और ट्रैक्टर भी हैं। इनके जरिए भी पुलिस प्रशासन की तैयारियों को खत्म करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश है। पूरे देश के मेलाओं में ट्रैक्टर ट्रॉलियां जाती हैं, जो पार्टी रैलीज करती हैं वहां ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसान मजदूर जाते हैं। हर काम के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली जाते हैं। पीसफुली आंदोलन के लिए अगर ट्रैक्टर ट्रॉली जाएंगे, मुझे नहीं लगता इस पे कोई आपत्ति होनी चाहिए। प्रदर्शन में शामिल लोग बड़े बड़े मास्क और चश्मा भी पहने हुए हैं। ये सब इसीलिए ताकि आंसू गैस के गोलों से होने वाले असर से बचा जा सके। इसके अलावा शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी आपस में नमक बांटते हुए भी दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि आंसू गैस की वजह से होने वाली जलन में नमक से काफी राहत मिलती है। इसके अलावा पतंग के जरिए ड्रोन की राह में रुकावट डालने की कोशिश है। किसानों को रोकने के लिए इतने बड़े बैरिकेड्स लगाएं तो ये उचित बात नहीं होती। हमारा निवेदन है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली जाना चाह रहे हैं। सरकार कृपया हमें खुद ब खुद अपने वो बैरिकेड्स हटाते हुए दिल्ली जाने की अनुमति दे। हवाला किसानों की मांग का दिया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शन का तरीका समझ से परे है। लाठी डंडे तो पहले से ही प्रदर्शनकारियों के पास थे, अब तो लोहे की शील्ड भी साथ में है। इसके जरिए सुरक्षा बलों के साथ मुकाबला करने की तैयारी है। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम है और दिल्ली कूच के नाम पर भीड़ किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। इस स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल लगातार कोशिशों में हैं और आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश है। 5 से 7 युवा हैं, वो जानबूझकर अंदर आना चाहते हैं, हिंसा को भड़काना चाहते हैं। उनको पहले समझाया गया बार बार। और ये देखिए 27वां गोला भी अभी छोड़ दिया गया है। 27 गोले एक एक करके जो है, 1 2 3 4 नहीं, 27 गोले एक एक करके जो है अभी छोड़े गए। इससे पहले 16 गोले छोड़े गए थे, क्योंकि चाहते हैं कुछ लोग यहाँ पर हिंसा बढ़े। और लगातार जो है इनपुट आ रहा है, इंटेलिजेंस का इनपुट लगातार आ रहा है कि कुछ ऐसे शरारती तत्व है, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट है जो कि यहाँ पर हिंसा भड़काना चाहते हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म की तरह लग रहा है ये। प्रदर्शनकारी दिल्ली जाने के लिए जिस तैयारी के साथ डटे हैं, उसके बाद बड़ा सवाल यह है कि इनकी मंशा आंदोलन करने की है या फिर कुछ अराजक तत्व किसानों की आड़ में अपने मंसूबे पूरा करना चाहते हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर में लगातार तनाव है। प्रदर्शनकारियों को समझाने और रोकने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। हरियाणा पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद है और प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील कर रही है। उनसे एक बार दोबारा अपील करते हैं कि इस प्रकार के किसी भी मशीनरी को धरना स्थल पे ना लाएं, क्योंकि इनका प्रयोग जो है शरारती तत्व
पुलिस पर हमला करने के लिए कर सकते हैं और इससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो हमारी अपील यही रहेगी कि वो अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्वक आगे रखें। किसी प्रकार की उनकी कोई मांगे हैं तो वो हमें ज्ञापन दे सकते हैं। शंभू बॉर्डर पर करीब 1200 ट्रैक्टर के साथ 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी है। 13 फरवरी से ही प्रदर्शनकारी लगातार दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सभी कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई हैं। इसीलिए अब बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए प्रदर्शन से परेशानी बढ़ाने की तैयारी की गई है। अब फिर टीयर गैस के गोले छोड़े गए हैं। कोई ना कोई हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ संवाद की बात चल रही है और ये विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो है एक अलग सा तनावपूर्ण माहौल बना सकता है। मैं आपको बता दूं कि जब मीडिया के कैमरे भी कुछ दिन पहले कवर कर रहे थे तो उनके साथ भी कुछ अभद्र व्यवहार किया गया था। और यहाँ पर भी, जहाँ हम शंभू बॉर्डर पर खड़े हैं, यहाँ पर पुलिस ने खदेड़ा है कुछ ऐसे लोगों को। पहले दिन भी कुछ लोगों का मॉब यहाँ पर आ गया था और वो ऐसा माहौल बनाना चाहता था जैसा कि हिंसक माहौल होता है। शंभू बॉर्डर पर संग्राम छिड़ा है। प्रदर्शनकारी अपने रुख पर कायम है और पुलिस उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। ऐसे में तनाव लगातार बढ़ रहा है और ये संकट टलने के आसार फिलहाल कम ही हैं। शंभू बॉर्डर से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।